पैसे की इतनी ही जरूरत है तो मेहनत क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने आपको भी दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। मेहनत नहीं करते उसमें रंगदारी भी करने में तो मेहनत लगता है ना। मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं मारता 25 हूँ और गिनता 1 हूँ। मेरी बात रंगदार रॉकी से हो रही है। हाँ हो रही है। अरे रंगदार रॉकी जी, ये रंगदारी करने से आपको क्या मिलता है? कौन बोला? ये तो पूरा का पूरा समाज बोल रहा है कि जो रॉकी जी हैं वो रंगदारी कर रहे हैं। हाँ हम तो करते हैं। रंगदारी करते करते पैसा वसूली भी करने लग गए हैं। तो क्या उसमें फायदा मेरे को मिल रहा है तो मैं करेंगे ये। गरीब गरीब जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनके पास जाकर आप उनसे बैठने का और ठेला घुमाने का पैसा ले रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। हाँ वसूली करते हैं। तो ये आपको कहीं से कहीं शोभा देता है? अरे भाई बोल कौन रहे हो तुम? ये आपने क्या कभी सोचा है कि इस तरह से रंगदारी करने से आपके माँ बाप का कितना नाम बदनाम होता होगा? हमने नहीं सोचा है। तो सोचना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया है। अरे भाई आप कौन बोल रहे हो? मैं तो जो भी बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बता ही दूंगा। लेकिन ये जो रंगदारी आप कर रहे हैं, अगर आपको पैसे की इतनी ही जरूरत है तो मेहनत क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने आपको भी दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। हम मेहनत नहीं करते उसमें रंगदारी भी करने में तो मेहनत लगता है ना। ये रंगदारी करने पे किस तरह की मेहनत लगती है? लोगों को डराने में क्या मजा आता है आपको? अरे लगता है उसमें मेहनत लगता है। तो देखिए, जो भी आपकी मेहनत लगती है, जो भी आप रंगदारी करते हैं, ये बहुत ही गलत कार्य करते हैं और आज के बाद इस रंगदारी को करना आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारे साथ भी वही करना पड़ेगा क्या जो दूसरों के साथ करता हूँ? आप मेरे साथ क्या करेंगे? अरे मैं मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। अच्छा, आप मारते कम है और घसीटते ज्यादा हैं। हाँ तो मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं मारता 25 हूँ और गिनता 1 हूँ। अरे भाई ठीक है आओ आजमा लेते हैं। कहाँ पे मिलोगे भाई? आप मुझे आजमाएंगे हाँ। तो आपको आजमाने के लिए फिर कोई दुनिया में कोई बचेगा नहीं। अरे यार तुम हो कौन ये बताओ पहले। आप ये बताओ कि आप रंगदारी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे हम। पक्की बात है कि नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। तुम हो कौन ये बताओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। अरे सर सर। क्या सर सर? आपण डायल केलेला नंबर कट कर दी। व्यस्त आहे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात थानेदार चौबे जी से हो रही है? जी चौबे जी बोल रहा हूँ। आप कौन है? देखिए चौबे जी, जो आप कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हैं। कौन पहले बोल रहे हैं तो बताइए। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, लेकिन जनता की सेवा करते करते जो जनता का ही मेवा खा रहे हैं, वो आप बिल्कुल ही गलत कार्य कर रहे हैं। चौबे जी कोई गलत काम नहीं करते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? अरे चौबे जी, आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है जिनके साथ आपने गलत कार्य किया है। चौबे जी का पूरा उत्तर प्रदेश में नाम चलता है। तुम बताओ तुम कौन हो, क्या समस्या है? देखिए चौबे जी, आपका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में भले ही चलता होगा, लेकिन जिस नाम की वजह से आपका नाम चल रहा है वो आपकी जो वर्दी है उसकी वजह से चल रहा है। जो आपने वर्दी पहनी है जी, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। तुम मुझे सिखाओगे वर्दी का धौफ कैसे किसको दिखाया जाता है किसको नहीं दिखाया जाता है? देखिए आपके इसी तो बताओ तुम कौन हो? देखिए आपके इसी व्यवहार के चलते जो अच्छे पुलिसकर्मी है, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है, उनको भी लोग संदेह की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप अपना कार्य जो है वो गलत तरह से कर रहे हैं जी। अब बाबू तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है क्या सही है? देखिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ कि जो जनता का रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो जनता किधर जाएगी? वो जनता की परेशानी कौन समझेगा, कौन सुनेगा जी? बड़े 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 लोग को मैं एकड़ा निकाल देता हूँ। तुम कौन हो? तुमको क्या समस्या है बताओ? देखिए, उन सभी बड़े लोगों से भी बड़ा आदमी मैं हूँ और मेरे आगे तो अच्छे अच्छे लोगों की 2 मिनट में तुमको सीधा करवा देंगे। विप्रा देखिए, ट्रेस करो और देखो कौन है परेशान कर रहा है। अरे आप लेके आओ थाने में उठा के जाओ। मारेंगे। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों दूसरे लोग को तकलीफ दे रहे हैं? मैं अपना नाम खुद बता देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ। अरे कोई भी तुम बोले हो, कौन हो तुम? कोई भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। विप्रा इस नंबर को ट्रेस करो, अभी उठा के लेके आओ। कौन है विप्रा? नंबर ट्रेस करो और देखो कौन है परेशान कर रहा है। अरे आप लेके आओ थाने में उठा के लेके आओ। मारेंगे। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों दूसरे लोग को तकलीफ दे रहे हैं? मैं अपना नाम खुद बता देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
अरे कोई भी तुम बोले हो, कौन हो तुम, कोई अब- भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इस नंबर को ट्रेस करो, अभी उठा के लेके आओ कौन है। अरे मुझे उठाने की जरूरत नहीं होगी। थाने में ही तुम्हारा। अरे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं अपना नाम बताऊंगा आप खुद उठकर मेरे कार्यालय में आएंगे। अरे कौन हो तुम भाई, तुम परेशान करके रखे हो। मिश्रा देखो कौन है। कि मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ जी। अरे सर 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 सर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ चौबे जी? अरे सर गलती हो गई। नहीं, आप गलती हो मेरे गई। कार्यालय में पता नहीं आइए। था कि आप फोन कर देंगे सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे माफ कर आप दीजिए मेरे सर। कार्यालय में आइए और मुझे उठा के ले जाइए जी। नंबर ट्रेस करिए अरे मेरा। नहीं सर, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। हम समझ नहीं पाए, मुझे लगा कि आप फोन कर नहीं कर पाएंगे सर। बताइए ना सर, क्या समस्या है सर। तो समस्या आप दे रहे हैं, जो परेशानी आप दे रहे हैं वो जनता को दे रहे हैं, और ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। सर कभी हम लोग तो सब कोई को मदद करते हैं सर थाने में। आप मदद करते हैं कि आप उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं? अरे नहीं सर, गलती हो गई सर, सॉरी, माफ कर दीजिए सर। देखिए, आप जनता के सेवक हैं। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो जनता जो है सवाल तो हमसे करती है, और हमारे राज्य में सर गलती हो गई सर, आगे से नहीं होगा। और मैं भारत माता की कसम खाता हूँ सर कि आइंदा मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आया पर, और आप फोन कर देंगे, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था सर। कि आपने भारत माता की कसम खाई है, बस इसी बात को सुनकर मैं आपको माफ कर देता हूँ। लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं, सर आगे से गलती नहीं होगी सर। कि आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत। आपको जो कार्य करना है वो जनता के लिए करना है, आपको जनता की सेवा करना है। जी सर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, और आगे से कोई भी ऐसा कार्य मेरे कानों में आ गया तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो इतनी सख्त होगी कि जीवन भर आप घर पर बैठे रहेंगे। जी सर, माफ कर दीजिए सर। माफ़ी मांगनी है तो सभी पुलिस कर्मियों से माफ़ी मांगिए जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, और जनता की सेवा करने में आपको 100% देना है। कहिए कि आज के बाद ऐसा ही होगा। सर कभी नहीं होगा ऐसा। क्या कभी नहीं होगा जी? कसम खाता हूँ, क्या कभी नहीं होगा? गलती नहीं होगी सर। हाँ चलिए ठीक है। और भारत माता की जो कसम खाई है उसकी जो इज्जत है वो अब आपको रखनी है। नहीं तो आप जानते हैं कि मेरा जो कानून है वो बड़ा सख्त कानून है। मैं अपना और पराया नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ अपराध देखता हूँ। जी सर, जी सर। चलिए रखिए। जय श्री राम। जय श्री राम सर। अरे भाई, दहेज हमले या ना ले, आप होते कौन है भाई पूछने वाले? कि क्या गलत नहीं है? गलत कैसे ही बताइए, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। कि जो आपने नौकरी पाई है तो क्या उसका सारा वसूल आप लड़की पक्ष से करेंगे? लड़की लेके आएगी दहेज तो उसको भी फायदा करेगा ना। तो आप जो कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? क्या लोगों से भीख मांगने के लिए कमा रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात राजकुमार जी से हो रही है? जी 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 हो रही है, बताइए। देखिए, आपका नाम तो राजकुमार है, लेकिन आप दिल से बहुत बड़े वाले गरीब हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मतलब बोल क्या रहे हैं आप, बोल कौन रहे हैं भाई? देखिए, आप जिस तरह से यह कार्य कर रहे हैं बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हैं। अरे क्या कर दिया मैंने जो आपको गलत लग गया, बताइए। कि 1 साल से आपने रिश्ता तय कर रखा है और बार बार दहेज की डिमांड रखकर, दहेज बढ़ा बढ़ा कर आप महिला पक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। महिला पक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं, आप होते कौन है भाई, बताने मुझसे पूछने वाले ये। मैं जो भी बोलने वाला होता हूँ अभी मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन जो ये कार्य आप कर रहे हैं, क्या एक सरकारी अधिकारी को इस तरह से कार्य करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ये दहेज लेना कहाँ नहीं तक? करेंगे आप? देखिए, दहेज लेना बहुत ही गलत कार्य होता है। दहेज लेना गलत बात है कि अच्छा बात है, अभी आप हमको बताएंगे। आप क्यों नहीं दहेज लेंगे? देखिए, ये दहेज लेकर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उस लड़की के पक्ष को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, दहेज हम ले या ना ले, आप होते कौन है भाई पूछने वाले? देखिए, दहेज लेना बहुत ही गलत कार्य होता है, लेकिन ये जानते हुए भी कैसे है? कि क्या गलत नहीं है? गलत कैसे ही बताइए, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। ये देखिए, इस तरह दहेज लेके ही शादी होती है। देखिए, ये जो परंपरा है ये सदियों पहले हुआ करती थी। अब बहुत समझदार लोग हैं जो इस तरह से इस परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, और आपको भी उसी तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आप तो क्या है कि सारी हदें पार कर चुके हैं। अपनी डिमांड बढ़ा बढ़ा कर लड़की पक्ष को एकदम ही परेशान करके रखा है।
30 लाख रुपए अरे भाई, दहेज की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड- ऊपर से गाड़ी मांग रहे हैं। डिमांड तो मांगेंगे नहीं भाई, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो अन्य लोगों तक क्या संदेश जाएगा? तो मार्कशीट वो फ्री में देखे ना, ये नहीं नौकरियां देखे ना भाई। तो क्या आप कौन है? नौकरी देखिए, जो आपने नौकरी पाई है तो क्या उसका सारा वसूल आप लड़की पक्ष से करेंगे? तो लड़की लेके आएगी दहेज तो उसको भी फायदा करेगा ना। तो आप जो कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? क्या लोगों से भीख मांगने के लिए कमा रहे हैं? अरे ये भीख मांगना नहीं होता और जब है, वो लोग- आप होते कौन है पूछने और वाले वो भाई? लोग देखिए, वो लोग जब नहीं मान रहे हैं तो आप असामाजिक तत्वों को उनके घर पर ले जाकर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए ये जो हम दहेज ले न ले, उससे आपको देखिए क्या करना है? राजकुमार जी, मैं आपको बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ, आप ये मत जानिए कि मैं अरे- कौन बोल रहा हूँ। आप अरे बस इतना जान कौन लीजिए। बोल रहे हैं बताएंगे, प्यार से समझाए, जबरदस्ती। आप होते कौन है भाई? देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कुटागार के लिए। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि यह जो कार्य आप कर रहे हैं गलत कार्य कर रहे हैं। सावधानी से सरल सरल भाषा में आप समझ जाइए, नहीं तो आपको मैं समझाने पर आ गया तो आपकी जो बुद्धि है वो ठिकाने पर आ जाएगी। क्या समझा दो तुम हमके? कौन है आप, तो बताइएगा। बहुत तब से फोन करके तुमसे बड़ा बड़ा समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे आप बताइए? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर देता हूँ। हाँ बताइए। मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ राजकुमार जी? सर अब आपके सर निकलने लग गया है, मैं तो आपके सर में भी दर्द करके रखवा दूंगा। अरे क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। आपकी भी एक खुद की एक लौती बहन है, अगर उसके साथ इस तरह से कोई लड़का कार्य करेगा तो आपके दिल पर कैसे बीतेगी? आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी? अरे नहीं सर ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा क्यों नहीं होगा? जब आप दूसरों के साथ ये कार्य कर सकते हैं तो क्या आपके साथ नहीं हो सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी, क्या आपने सुना नहीं है? लेकिन आप मेरे राज्य में इस तरह से किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके परिवार पर आप दबाव बना रहे हैं। आपको क्या लगा कि मेरे कानों तक ये बात नहीं आएगी? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा सर। देखिए आपकी बुद्धि को ठिकाने लगाने का कार्य जो है वो मैं करूंगा। नहीं आप सर, जाकर मैं माफी- खरवास में ही शादी कर लूंगा सर, एक पैसा दहेज नहीं लूंगा सर। देखिए ऐसा नहीं है सर। ये जो मर्द होता है अपनी जुबान का होता है। ये जो बात अगर आप बोल रहे हैं तो खरवास में नहीं, आप कभी भी ब्याह करिएगा, लेकिन बिना दहेज के ब्याह करिएगा। एक पैसा दहेज नहीं लेंगे, एक पैसा दहेज नहीं और लेंगे सबसे सर। पहले आपको कार्य करना है कि लड़की पक्ष के घर जाकर सबसे माफी मांगनी है। जी सर बिल्कुल सर। अगर ये दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बार मैंने फोन से समझाया, अगली बार मेरे मट के लठ तैयार रहेंगे आपके लिए, क्योंकि नहीं, आप सर, जैसे ऐसा लोगों नहीं को होगा। समझाने का कार्य मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर। चलिए रखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात दयानंद प्रधान जी से हो रही है? हाँ जी प्रधान जी से हो रही है। देखिए प्रधान जी, आपने इतने अच्छे कार्य तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप इस बार भी चुनाव में जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? या कौन बोल रहा है? देखिए, आप जिस तरह का कार्य गांव में करके थक चुके हैं, उसके बाद आपको आराम करना चाहिए। अरे अभी हमको बहुत काम करना है, आप हमको अभी से थकाने लगे। देखिए, आपने 5 साल में ऐसा क्या करके रख दिया है कि आप दोबारा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? दोबारा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? हम तो आगामी 50 साल तक चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, आप दोबारा की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये काम हम क्या किए हैं, हमारे गांव में आएंगे तब पता चलेगा ना। आप है कौन? ईडीओ बीडीओ सीडीओ कौन है आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में जो गरीबों को आवास मिलना चाहिए था, वो आवास गरीबों को ना मिलकर उन लोगों को मिला जिनको इसकी जरूरत नहीं थी, या आपकी देखरेख में किया गया है? ऐसा नहीं है, जो भी मिला है सब जो पात्र लोग हैं उन्हीं को मिला है। देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जिस तरह से आपने कार्य किए हैं वो कार्य आपने सही नहीं किए हैं। देखिए मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? कि मैं तो अपने बारे में अभी आपको बता ही दूंगा। अगर मैं अपना नाम अभी बता दूंगा तो आगे की बातचीत नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी कार्य आपने गांव में करे हैं वो थोड़े बहुत कर रखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कार्य आपने या तो अपने घर में किए हैं, नहीं तो अपने परिचित लोगों के यहाँ काम किए हैं। और फिर भी आप जाके फिर से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको गाँव के लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे। अब गांव के लोग हमको चुनाव में वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये तय करने वाले आप कौन हैं?
अब तो चुनाव आ ही गया है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। इस बार पिछले साल से ज्यादा वोट से मैं जीतने वाला हूँ। ये तो आपकी बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो भी स्ट्रीट लाइटें सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी, वो स्ट्रीट लाइटें गांव में न लगकर आपके अगल बगल ज्यादा लगी हैं। क्या सिर्फ आपके घर के अगल बगल अंधेरा होता है? हमारे यहाँ 53 स्ट्रीट लाइट मिले थे। और 53 में से कितनी गांव में लगी हैं, ये बताइए मुझे। 53 गांव में लगे हैं, कुछ पंचायत भवन पे लगा है, प्राथमिक विद्यालय पे लगा है। आपकी जो प्रवृत्ति, देखिए आपके बंगरू यादव के टोला में जाके देखिए, वहाँ लगभग 12 स्ट्रीट लाइट लगा है। उसके बाद से ये गुप्ता लोगों का टोला है, वहाँ लगा है। देखिए, यह जो आप लंबा चौड़ा भाषण मुझे दे रहे थे, मैं बड़े प्यार से सुन रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना नाम आपको बताना ही पड़ेगा। सुनिए, आप उस तरह का बतिया कर रहे हैं आप। देखिए, अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, जुबान को लगाम दीजिए, और मैं आपको अपना नाम बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। नाम बताइए तो देखे हम कौन तुरम खान है। आप? गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। नहीं महाराज जी, गलती हो गया, हम समझ नहीं पाए कि देखिए, अभी तो आप बड़ी ही लंबी चौड़ी मुझको फेंक रहे थे, न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप अपना झुटला रहे हैं। गलती हो गया महाराज जी, गलती हो गया। हम थोड़ा भी हम नहीं जान पाए कि आप बोल रहे हैं। हम अब देखिए, सारा काम हम अपना घर का छोड़ के घर में लड़का बच्चा है, वैसे ही दयानंद जी, देखिए आपके सेवा में लगे हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, एकदम लगे हैं। देखिए दयानंद जी, अब आपके, देखिए मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, बहुत बोलते हैं आप। माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। देखिए दयानंद जी, यह जो कार्य आपने गांव में बोल बोल के कहे हैं कि मैंने कार्य किए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने कितने सही कार्य किए हैं। अरे महाराज जी, एकदम अब देखिए, आप अपनी गलती मान लेंगे तो हम दिखाते कि हम छाती पे हाथ रख के इस समय बतियाई। देखिए दयानंद जी, अगर दर्द हो रहा है हमारे, देखिए हम हार्ट के मरीज हैं। हमको थोड़ा भी पता नहीं चला कि आप फोन किए हैं। हमको लगा कि हमारे गांव में कोई बानर लड़का है, ऐसे ही करते रहता है। हमको लगा कि वही है। आप दिल की बात कर रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है एकदम। हदिये तो हमारा हट है इस समय, एकदम वीडियो कॉल करके देख लीजिए। देखिए दयानंद जी, गलती हो गया महाराज जी, इस बार बकस दीजिए। काम एकदम सब सही हो रहा है। आप अपना बड़ा अधिकारियों को भेज के दिखवा लीजिए। देखिए दयानंद जी, ये आप जितना भी बोल रहे हैं, जितना भी बारे में आप मुझे बता रहे हैं कि आपने ये कार्य किए हैं, वो कार्य किए हैं, तो वो भी गांव में दिखते तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी गलती आपसे हुई है, उस गलतियों को मान लीजिए, क्योंकि पहली और आखिरी गलती तो मैं भी माफ कर दूंगा, लेकिन आप अगर मुझसे मुंह चलाएंगे, जुबान चलाएंगे, तो आपके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई कर सकता हूँ। महाराज जी, हमारी गलती हो गई, माफ कर दिया जावे मेरी। हमको थोड़ा भी नहीं लगा महाराज जी कि आप फोन पे बतिया रहे हैं। मैं फोन पर बात करूं चाहे ना करूं, यह अंदर से इंसान को जानना चाहिए कि उसने कितने कार्य किए हैं सही तरीके से, कितने कार्य नहीं किए हैं। और आपने कार्य ना करने के बाद भी दोबारा से गांव में आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, ये किस तरह की सोच है? नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे महाराज जी। चुनाव नहीं लड़ेंगे महाराज जी, गलती हो गया। कसम खा रहे हैं महाराज जी, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम हार्ट के मरीज हैं महाराज जी। इसी तरह से दो चार पर फोन आपका आ गया तो हम तो चलिए जाएंगे। हमको बकस दीजिए महाराज जी, इस बार बकस दीजिए। कि अगर आप अपनी आदत में सुधार कर लेंगे तो मैं आपके खिलाफ जो कार्रवाई करने की सोच रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये आप मुझे बताइए कि सच में आप अपने अंदर सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कार्रवाई मत करिएगा महाराज जी, हम सब सुधार देंगे। कुछ गड़बड़ ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, फिर आप देखिए आप अपनी देखिए, फिर से आप वही कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, और ये आप जानते हैं कि गड़बड़ बहुत सारी है। मैं वही आपसे पिछले 10 मिनट से कह रहा हूँ कि आप अपनी गलती मान लीजिए। हाँ, मान रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरी बात युवा नेता अमन से हो रही है? हाँ बोलिए। देखिए, आप एक युवा नेता होते हुए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हैं। अरे तो अच्छा हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? आप विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नए नए विद्यार्थियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और आप अपने आप को युवा नेता बता रहे हैं। तो बाकी युवा नेता जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग उनको भी संदेह की निगाह से देख रहे हैं। युवा नेता है तो है, लेकिन आप कौन है सारे चीज बोलने वाले? तो क्या किसी युवा नेता को यह शोभा देता है कि वो खाए खुद और कहे कि विद्यार्थियों से कि मेरा आप बिल जाके भरिए कैंटीन में? अरे आप कौन होते हैं बोलने वाले? और आप विश्वविद्यालय में युवा नेता के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। अरे कौन बोल रहे हैं?
इस तरह का कोई युवा नेता नहीं होता है। आप जाके देखे समाज में। सुनिए सुनिए, कौन बोल रहे हैं? आप मेरे बारे में बात है। देखिए, आप मेरे बारे में मत जानिए, पहले ये जानिए कि समाज में कितने अच्छे युवा नेता हैं जो आज के टाइम पे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप उन सभी युवा नेताओं की छवि को खराब कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, आपका ज्ञान बहुत हो गया, ठीक है? आप बताइए पहले कौन बोल रहे हैं, फिर ज्ञान दीजिए। मुझे एक बात बताइए, यह आपको ज्ञान लग रहा है लेकिन अपनी गलती आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या कोई कोई गलती नहीं है? क्या आपको ये नहीं पता कि आपके विश्वविद्यालय में रैगिंग के चलते कल एक लड़की गिर गई? रैगिंग हो रहा है तो हो रहा है, रैगिंग चल रहा है तो चल तो रहा है। आप उसको सुधारने का कार्य ना करके उनको समर्थन कर रहे हैं। अगर कभी किसी आप छात्र की, आप बताएंगे कैसे चलेगा? तो क्या आप कभी किसी, बताएंगे? अगर इसके चलते किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? युवा नेता आप है कि हम है? तो अगर आप युवा नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि छात्रों का आपको ख्याल रखना है। तो आप कैसे युवा नेता हैं? छात्रों के पीछे मैं बैठा रहूं? देखिए, मैं आपको सीधी और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। क्या क्या बताइए, सीधी सरल भाषा बताइए। आप कौन होते हैं बोलने वाले, कौन है ज्ञान देने वाले, बताइए। के- कहाँ से बोल रहे हैं एक बार? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। जी सर जी, राम राम। राम राम। अब बताइए मुझे, अब मुझे परिभाषा बताइए कि युवा नेता क्या होता है। सर गलती हुई या सर, जिस सर, तरह से एक आप बार- युवा नेता के नाम पर ये धांधलेबाजी और गुंडागर्दी दादागिरी कर रहे हैं, सर अब नहीं होगा सर। ये जाके सीखिए अपने समाज में कितने अच्छे युवा नेता हैं जो इस टाइम पे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे बाहर हो। लेकिन आप उनसे सीखने के बजाय मुझसे यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। सर गलती हुई, आपको सर, पता है सर, कि नहीं सर, पता है कि रैगिंग करना गलत बात है? सर, तो सर, जब सर, आपको बात पता है, चला सर, कि आपके विश्वविद्यालय में रैगिंग हुई है तो आपको उसके लिए सवाल जवाब उठाना चाहिए था। आप तो समर्थन कर रहे हैं। सर अब नहीं होगा सर, सर गलती हो गई सर। या आप जैसे लोगों की वजह से नेतागिरी में और सब चीजों में लोग गलत गलत बातें करते हैं। सर गलती हुई सर। या गलती नहीं हुई है, आपसे अपराध हुआ है क्योंकि आप एक युवा नेता हैं। आगे चल के आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी आ सकती है। तो आप इस तरह से अगर कार्य कर रहे हैं तो आप कहीं से कहीं नेता बनने के लायक नहीं है। सर सुधार करेंगे सर, सुधार कर रहे हैं सर। यह सुधार आपका जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर मेरी नजर बनी हुई है। नहीं तो आपको सुधारने का कार्य मैंने कर दिया तो आप जीवन भर नेतागिरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, माफ कर दीजिए सर, दोबारा नहीं होगा सर। और मिसाल बन के रहिएगा कि युवा नेता को किस तरह से कार्य करना चाहिए, बदनाम होकर नहीं। सर ठीक है सर, कभी गलती नहीं होगा और सर। सारी जो विश्वविद्यालय में लड़कियां हैं वो आपकी बहन के समान है या तो दोस्त हैं आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जी सर। नहीं तो जानते हैं आप कि मेरे मठ के जो लठ हैं वो रोमियो को किस तरह से सुधारते हैं। सर बहन मानेंगे सर। चलिए रखिए, जय श्री राम। सर जय श्री राम। क्या बताइए, सीधी सरल भाषा बताइए। आप कौन होते हैं बोलने वाले, कौन है ज्ञान देने वाले, बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं एक बार? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। जी सर जी, राम राम। राम राम। अब बताइए मुझे, अब मुझे परिभाषा बताइए कि युवा नेता क्या होता है। सर गलती हुई या सर, जिस तरह सर, से एक आप बार- युवा नेता के नाम पर ये धांधलेबाजी और गुंडागर्दी दादागिरी कर रहे हैं, सर अब नहीं होगा सर। ये जाके सीखिए अपने समाज में कितने अच्छे युवा नेता हैं जो इस टाइम पे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे बाहर हो। लेकिन आप उनसे सीखने के बजाय मुझसे यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। सर गलती हुई, आपको सर, पता है कि नहीं पता है कि रैगिंग करना गलत बात है? सर, तो जब आपको पता चला कि आपके विश्वविद्यालय में रैगिंग हुई है तो आपको उसके लिए सवाल जवाब उठाना चाहिए था। आप तो समर्थन कर रहे हैं। सर अब नहीं होगा सर, सर गलती हो गई सर। या आप जैसे लोगों की वजह से नेतागिरी में और सब चीजों में लोग गलत गलत बातें करते हैं। सर गलती हुई सर। या गलती नहीं हुई है, आपसे अपराध हुआ है क्योंकि आप एक युवा नेता हैं। आगे चल के आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी आ सकती है। तो आप इस तरह से अगर कार्य कर रहे हैं तो आप कहीं से कहीं नेता बनने के लायक नहीं है। सर सुधार करेंगे सर, सुधार कर रहे हैं सर। यह सुधार आपका जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर मेरी नजर बनी हुई है। नहीं तो आपको सुधारने का कार्य मैंने कर दिया तो आप जीवन भर नेतागिरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, माफ कर दीजिए सर, दोबारा नहीं होगा सर। और मिसाल बन के रहिएगा कि युवा नेता को किस तरह से कार्य करना चाहिए, बदनाम होकर नहीं। सर ठीक है सर, कभी गलती नहीं होगा और सर। सारी जो विश्वविद्यालय में लड़कियां हैं वो आपकी बहन के समान है या तो दोस्त हैं आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जी सर। नहीं तो जानते हैं आप कि मेरे मठ के जो लठ हैं
वो रोमियो को किस तरह से सुधारते हैं? सर बहन मानेंगे सर। चलिए रखिए, जय श्री राम। सर जय श्री राम।